हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम लोग सॉल्यूशंस में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तक कवर कर लिए। अब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद जो सॉल्यूशंस का लास्ट टॉपिक वन टू फैक्टर बच जाएगा। तो जितना अभी तक आप ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर तक पढ़ लेंगे तो अपने थ्योरी और जो भी न्यूमेरिकल दिया जा रहा है उसको कमांड रखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपको न्यूमेरिकल सेशन जो प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए आप ऑस्मोसिस में ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा वो इजी टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है ना। तो चलिए हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब्स बनता है। हम लोग पिछले लेक्चर में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके बाद सॉल्यूशन का भी लास्ट टॉपिक होगा वन टू फैक्टर, है ना। तो आइए पहले ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस यहाँ पर हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये वाटर लिया गया और ये भी वाटर है। यहाँ पर ये वाटर में जो सॉइल है थोड़ा डेंस में, तो ज़्यादा डेंस में कंसनट्रेटेड जो है कहा जाए, और यहाँ पर जो सॉइल है बहुत कम अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर है। तो आप हमें बताएंगे, है ना। और बीच में एक लेयर है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, यानी आप अभी देख रहे जिधर जो डाइल्यूशन होगा, जिधर ज़्यादा वाटर होगा, वो वाटर फ्लो होना चाहेगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर, है कि नहीं। तो बस इस जो प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। पर ये जो बीच का जो फ़िल्टर है ये ऑर्डिनरी फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे तैसे वाला फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं। यहाँ SPM जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहने का मतलब इस फिल्टर से बस वाटर मॉलिक्यूल ही जो क्या होगा पास होगा, इधर का जो मॉलिक्यूल ही इधर क्या होगा पास होगा, और कोई पास नहीं होगा, है ना। ऐसे फिल्टर है और ऐसे कंडीशंस है, तो है ना दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बस तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वाटर सॉल्यूशन मूव होगा कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशंस की ओर, है ना। और ये प्रोसेस क्या है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस, है ना। बस और यहाँ वाटर है, किस रूप फॉर्म में है? सॉल्वेंट के फॉर्म में है। तो आइए हम देखिए लैंग्वेज भी, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं हो तो वैसे कंडीशन में नॉर्मली आप डिफ्यूज़न कहेंगे। बस अब यहाँ पर एक फंडा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फंडा क्या आपको समझाना प्रयास कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप समझ रहे हो वाटर जो मूव हो रहा है, तो वाटर मूव हो रहा है तो इसका जो प्रेशर होगा, है ना, ये तो ये मूव हो रहा है इधर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, है ना। लेकिन अगर ये मूवमेंट को अगर हम जो ये प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है, मान लीजिए प्रेशर जो इस पर एग्जर्ट कर रहा है 5 ATM, अगर वो 5 ATM हम इस पर शुरू से ही इस पर जो एग्जर्ट कर दे 5 ATM, तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इधर मूव होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है 5 ATM, अब इसी इधर पर ही हम 5 ATM का जो प्रेशर एग्जर्ट कर दे, तो ये भी 5 ATM प्रेशर लगाएगा, इधर से भी 5 ATM, दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। जब आपस में इक्वल होगा तो ये मूवमेंट ही नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो डाइल्यूशन यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन की जो मूव हो रहा है उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, और किससे? इस एक्सटर्नल प्रेशर, और इस प्रेशर को ही हम यहाँ क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कहने का मतलब जो आप यहाँ पर देख रहे थे, जो ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रहे थे, यानी डाइल्यूशन जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जा रहे थे, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट कर दिए। बस तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर कोई डाउट है ना? बहुत सारे आप समझ सकते, जैसे ये कोई सॉल्यूशंस है ना, इधर आपको एग्जिट कर रही है, तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल ही प्रेशर एग्जिट कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इधर नहीं मूव होगा,
इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो इस प्रेशर को ही हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलेंगे। अगर इस प्रेशर को बढ़ा दे, इस प्रेशर को अब बढ़ा दे, तो यहाँ पर हम उल्टा कंडीशन देखेंगे कि इधर का जो वाटर मॉलिक्यूल है अब इधर पास होने लगे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स। तो हम पढ़ेंगे, आएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड है, तो दो फैक्टर पर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, दोनों के डायरेक्टली होता है। तो वही लिखा हुआ देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन एंड गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली। और फर्स्ट एंड सेकेंड को हम मिक्स करेंगे तो देखेंगे φ/CT। और यहाँ पर जो ये साइन हटाएंगे कंसंट्रेशन का, यहाँ पर जो डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, डायरेक्टली का जो साइन हटाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, आर देंगे। और आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ऐसे बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू वही है। तो π क्या हो गया, RCT, सी क्या है कंस्टेंट। आप ये इक्वेशन भी समझते हैं, PV क्या है, nRT, और P क्या हो गया, N/V/RT। सेम तो है प्रेशर पाई, और N/V देखिए कंसंट्रेशन RT। आप इससे भी समझ सकते हैं ऐसे। और आपसे कभी भी पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, π/RCT। बस ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर, और इसको दिस इक्वेशन इज नोन एज वान टूफ इक्वेशन, इसको हम वान टूफ इक्वेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लियर होना चाहिए आपको, आर है सॉल्यूशन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आप वही बोलिए। आर का वैल्यू 0.0821 लेते हैं, लीटर है ATM पर केल्विन पर मोल। आप यहाँ से यूनिट देख सकते हैं, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, है ना। और ये सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन नोन एज वान टूफ इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका कुछ टाइम पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिए थे, ऑस्मोसिस समझ लिए थे। आज के जो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो एक्सप्रेशन देखे थे, पाई इक्वल टू जो CRT, सी को हम ब्रेक कर दिए, N/V/RT, और भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिए पाई भी, और नंबर ऑफ मोल गिवन मास भी मोलर मास RT। अब आपको यहाँ पता है 2 क्यों दिया गया, 1 किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट के लिए, 2 किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट। बस ये ध्यान होना चाहिए, 2 है तो सॉल्यूट है यहाँ पर। तो इससे जो भी यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे हम बात करेंगे जो भी हमारे बायोलॉजिकल जो वर्किंग होते हैं, है ना, जो भी प्रोटीन में जो लिक्विड का मूवमेंट होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, सारा चीज़ ऑस्मोसिस के होता है। तो वहाँ पर ये सब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको मिलेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो ये हम देखेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जैसे यहाँ पर आपने समझा था कि डाइल्यूट जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कब तक, जैसे ये इसका प्रेशर 5 ATM है, इसका 2 ATM मान लेते हैं, तो फ्लो होगा। लेकिन इसको भी हम 5 ATM कर दिए, तो वो प्रेशर, वो फिर क्या होगा, मूवमेंट रुक जाएंगे। तो उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर यहाँ पर 5 ATM से हम 6 ATM कर दें, क्या कर दें यहाँ पर 6 ATM, तब अब किधर मूव होगा, अब कंसंट्रेशन से क्या होगा, जो डाइल्यूट की ओर मूवमेंट होगा, है ना। तो उस प्रेशर को, उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। यानी उस जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो जो फिनोमेना उल्टा हो गया, कंसंट्रेशन टू मूवमेंट डाइल्यूशन, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड कर रहे हैं, डायरेक्शन जो ऑस्मोसिस इज रिवर्स हो जा रहा है। ऑस्मोसिस हमें डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की ओर, लेकिन कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन की ओर जा रहा है ना। अब इसमें 2 टर्म है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन करने का मतलब क्या है, जैसे 2 यहाँ प्रेशर की बात करें, अगर ये 2 प्रेशर इक्वल हो जाए, तो वैसे दोनों सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड क्या, आइसोटोनिक। अगर किसी का कम हो प्रेशर, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। अगर हो सकता है किसी का ज़्यादा हो, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। तो अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अ सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दैन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक।
तो जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ज़्यादा है हाइपर। और इसमें नोट में एक बात आपको दिए, बहुत अच्छा है ये आपको ध्यान में, जैसे मैं 5% बाई मास पहले बात किया था ना, आप क्या बोलते हैं, कोई भी 5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो यहाँ पर वैसे ही गलती कर दीजिएगा, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बोला तो मीन्स 5 ग्राम जो यूरिया है इन 100 ग्राम नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से। कभी भी ऑस्मोटिक का जो भी क्वेश्चन आया, ऑस्मोसिस, कहीं भी ऑस्मोसिस में ये टर्म लिखा हुआ है 5%, 100 ग्राम नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में हम बात करते हैं इसलिए। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आइए इसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर, सेम 5 = N/V/RT, 5W नंबर ऑफ मोल गिवन मास भी मोलर मास। तो अब क्या पूछा गया ये देखते, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेंस इतने ग्राम। तो आपको मालूम चल गया वो सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम, और ये प्रोटीन है। अब ये सॉलिड है या सॉल्वेंट, तो आगे देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, यानी ये प्रेशर जो दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी प्रेशर आपको क्लियर हो चुका है। और ये टेम्परेचर एग्जैक्ट, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि प्रोटीन जो है वो सॉलिड का काम करेगा। तो ये जो आपको सॉलिड का मास दिया, पहले वॉल्यूम देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब है, 0.2, इसको हम लीटर में बदले, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में। टेम्परेचर आपको दिया ही है यहाँ पर जो, और आर का वैल्यू आप लीटर और प्रेशर बार, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको पहले भी बताया गया 0.083 लीटर बार पर मोल पर ग्राम, आप पिछले लेक्चर में देख लेंगे, वहाँ बताया गया। और पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और W2 यानी ये आपको यहाँ पर, अब हमें देखिए फॉर्मूला में W2 मालूम है, ऑस्मोटिक ये मास ऑफ जो प्रोटीन, और ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये आर के वैल्यू, टेम्परेचर और वॉल्यूम। हमें M2 चाहिए, M2 के लिए यहाँ पर देखिए W2RT और पाई टू भी कर दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, W2 का वैल्यू यहाँ पर आपको ये वैल्यू दिया, R का वैल्यू यहाँ से ये सही है, टेम्परेचर यहाँ भी सही है, और पाई का वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ सही है, वॉल्यूम ये वैल्यू, और ये सब को कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो ये आ जाएंगे। तो ये कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतना है, मैंने आपको बार बार शुरू से ही बोल रहा था, लैंग्वेज कमांड कीजिए। सॉल्यूशन का जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपसे तभी अच्छे से उसका बनेगा। कंसेप्ट फार्मूला तो याद करना ही है, फार्मूला याद करने के साथ साथ उसका कंसेप्ट, सिंबॉलिक, इसको सॉलिड सॉल्यूमेंट, देखिए आपको लास्ट तक सॉलिड सॉल्यूमेंट पर गेम चला है अच्छे से। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक जो है आप जितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसी पर ये डिपेंड होगा। तो चार जो है समझिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कनेक्ट ही है, सारा कंसेप्ट जो पढ़े फार्मूला सब इसी में लगेगा। बस इसमें एक फैक्टर है आई, जो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर देखिए आई। अब ये आई फैक्टर ही आपको 1 to फैक्टर कहते हैं, और इस 1 to, अब ये आई कंसेप्ट आपको समझ लेना, आई के बारे में आप समझ लिए, समझिए अब जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्लियर, और फिर इससे आपका सोल्यूशन भी टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर हम कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस आपको सारा वीडियो बनाएंगे, है ना।